है। जो लाइन ना समझ में आए वो बता देनी है। मैथ वाले बच्चों के लिए तो बहुत इजी है, बायो वालों को भी पता ही है कि मैथ वालों को मैथ नहीं आता, इसलिए बायो वालों के लिए और भी इजी है ये। ठीक है, हाँ, दो चार बातें सिंपल सी वो पता होनी चाहिए। वो जब मैं मैथ वालों को सिखाऊंगा तब बायोलॉजी वाले भी सीख लेना। वैसे ये बोलते ना आता सर हमें आता है। हाँ, डिस्पर्सन, डिस्पर्सन समझना हमें एक बार बता तो दूँ। हाँ, गुड। एक तो प्रिज्म को समझो आप, प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म से जब एक लाइट जाती है, ये तो उतारना ही मत, बेशक समझ लेना, उतारने वाला मैं बता दूंगा कब उतारना है। प्रिज्म से जब लाइट जाती है, व्हाइट लाइट पास होती है, तो वो डेविएट हो जाती है। डेविएट का मतलब अपना पाथ छोड़ देती है। वो जानी तो चाहिए थी यहाँ से ऐसे, बट वो यहाँ से मान लेता हुआ मुड़ गई। इसको बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको? डेविएशन। जितनी वो मुड़ जाएगी यानी इतनी डेविएट होगी, डेविएशन। ये डेविएशन है ना, जो डेविएशन, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर डिपेंड करता है? वेवलेंथ पर। यानी वेवलेंथ अलग होगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा तो उसका डेविएशन अलग होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? लिखना कुछ भी नहीं इसमें। अब बताओ, व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं? सबको पता है? हाँ, उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं। विवग्योर, इन सब की वेवलेंथ अलग अलग है, सबको पता है? हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रम में भी, इनकी सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। तो सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा और सबका डेविएशन भी अलग होगा, इसलिए सब अलग अलग डेविएट हो जाते हैं, अलग अलग। वॉयलेट अलग डेविएट हो गया, रेड अलग हो गया, ये अलग हो गया, सारे अपने अपने अलग अलग तरीके से डेविएट हो जाते हैं। अलग अलग तरीके से डेविएट हो गए तो अलग अलग दिखने लग गए वो, तो ये सारे के सारे कलर, सात के सात कलर अलग अलग दिखने लग जाते हैं। और हम कहते हैं कि व्हाइट लाइट किस में स्प्लिट होगी? 7 कलर्स में। ओके, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? डिस्पर्सन। इतनी बात सबको समझ आ रही है? अब कौन सा कलर कहां आएगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा। डेविएशन अब भी नहीं लिखना आपको कुछ भी, म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। ए का मतलब ये एंगल, प्रिज्म एंगल। तो बताओ, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका डेविएशन भी ज्यादा होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाई लैम्डा 4 प्लस दैट। इसको कोची फॉर्मूला कहते हैं, कोची। ऐसा मत समझना मैं चाइना हो गया हूं तो इसलिए ऐसी बातें कर रहा हूं। कोची नाम ही कोची इसका, कोची फॉर्मूला, कोची रिलेशनशिप बोलते हैं इसको। किस किस का रिलेशनशिप है ये? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और वेवलेंथ का। ये पूरा रिलेशनशिप ना याद करके हम सिर्फ ये बात ध्यान दे ले कि म्यू और लैम्डा क्या है? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो रफ में मैं ये लिख देता हूं। ये मैं क्यों मना कर रहा हूं तुम्हें उतारने के लिए? क्योंकि पेपर में आ गया तो ये बातें नहीं लिख पा रहे हम, हमें नहीं लिखनी, बट ये समझने के लिए आपके लिए जरूरी है। तो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो एक बात तो समझ में आ गई, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो डेविएशन भी, क्योंकि डायरेक्टली ना ये तो, या ब्रैकेट में लिख लो रफ में, डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ऐसा लिख लो। अब ठीक है, तो वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी डेविएशन उतना ही कम होगा। और बताओ वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? रेड की, तो रेड का डेविएशन सबसे कम होगा, उससे ज्यादा वाले का ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा किसका होगा? वॉयलेट का। तो विबग्योर उल्टा बनता है, विबग्योर। क्या? हाँ, वो सारी बात बताए, सारी बात समझ आई ये बात। तो जब भी व्हाइट लाइट पास कराओगे तो ऊपर रेड मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि रेड का डेविएशन कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। समझ आ गई बात? और नीचे वॉयलेट मिलेगा ज्यादा डेविएशन वाला। क्यों? हाँ, तो रफ के लिए उतारना तो उतार लो बेशक इसको, किसी को आगे याद रखने के लिए, ध्यान रखने के लिए। जनरली इसकी जरूरत आपको नहीं है। डिस्पर्सन कहां से शुरू करना, कैसे शुरू करना है वो मैं अभी करवा दूंगा। कभी कंपटीशन की तैयारी करनी हो तो ये सारी चीज काम की है, और सिलेबस की तैयारी करनी है तो कोई चिंता नहीं है। अभी मैं बताऊंगा क्या करना है, वो करना आप। ठीक है, तो किसी को उतारना तो सिर्फ रफ में उतार ले, एक साइड कॉर्नर में। क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था एक दिन कि फिजिक्स सीखना एक अलग बात है बेटा। फिजिक्स सीखने में 2 साल अलग से लग जाएंगे,
स्पेशल फिजिक्स सीखने में कि और कुछ नहीं कर रहे, फिजिक्स सीख रहे हैं। पेपर पास करना एक अलग बात है, पेपर पास करना बड़ा आसान, हम 2 महीने में भी आपको ज़बरदस्त नंबर दिलवा देंगे, क्योंकि आपको वही बातें बताई जाएगी जो पेपर में पूछी जाएगी। तो ये थोड़े फिजिक्स का ले थी, ताकि तुम बीच में मुझे डिस्टर्ब ना करो, टोको ना, ध्यान रहे तुम्हें बात। तो ओके कर दो अब इसको। तो डिस्पर्सन, अगर डिस्पर्सन का क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपको हरियाणा बोर्ड में तो सिंपल बोलेंगे, उसको बोलेंगे वो ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर प्रिज्म फॉर्मूला, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर प्रिज्म फॉर्मूला। और सीबीएसई में क्या करेंगे, वो कहेंगे कि हमारे पास एक प्रिज्म है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, आप उसका डेविएशन फाइंड आउट कीजिए। और फिर बोलेंगे इफ इसका एंगल, इंसिडेंस एंगल इज आई एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज आर, देन व्हाट विल बी इट्स प्रिज्म फॉर्मूला। वो पूरी कहानी लिखेंगे, मतलब दोनों का एक ही है, करना दोनों को एक ही, आंसर एक है दोनों का। ठीक है, बाद में क्वेश्चन देंगे तब सीबीएसई वालों को अलग दे देंगे हम, हरियाणा बोर्ड वालों को अलग। करें शुरू। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये प्रिज्म का ये वाला डायग्राम बनाना है, जो अब बनाया था वो नहीं। आपको क्या करना है, एक रेज यहां से लेके जानी है, यहां तक तो सॉलिड लाइन रखो, आगे क्या कर दो, इसको डॉटेड रख दो। ठीक है, ये दिखा रहे हम कि रेज कहां जानी चाहिए थी, यहां जानी चाहिए थी, बट सबको पता है कि यहां जाने के बाद क्या हुआ, नॉर्मल डाल दिया मैंने, नॉर्मल डाल दो इसके ऊपर, 90 डिग्री एंगल बना दिया हमने नॉर्मल। तो ये एंगल क्या होगा, आई। अब ये सीधी जाएगी क्या, नहीं, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो डेविएट हो जाएगी, किस साइड, टुवर्ड्स नॉर्मल। क्यों, क्योंकि बाहर क्या है, रेयर मीडियम, अंदर क्या है, डेंसर मीडियम। जब रेज, आपके लिए बता रहा हूं बेटा, जब रेज रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो जो रे है ना, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। किस साइड मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ। तो ये रेज यहां ना जाके थोड़ी सी मुड़ जाएगी, और थोड़ी सी मुड़ गई तो यहां जाएगी। ठीक है, या थोड़ी सी ज्यादा न मुड़ना चाहे तो आप सीधी जाने बजाय यहां आ जाएगी, ये कह लो। ओके, अब क्या होगा, यहां पर फिर नॉर्मल डाल, देख ये डाल दिया। ये एंगल कौन सा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कौन सा था, इंसिडेंस एंगल। ये कौन सा था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉर्मल और इसके बीच में। अब ये वाला एंगल फिर इंसिडेंस अंदर की साइड से, तो इसको I1 मान ले, इसको R1 मान ले, और इसको R2 मान लो भाई। क्या मान लो इसको, अब R1 R2 अंदर हो जाएंगे, मानना ही है कुछ, मान लो। अब ये रेज बाहर जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है, नॉर्मल से दूर जाएगी, ये लो। और ये एंगल कितना बन गया, I2। यहां तक समझो पहले डायग्राम को, इसमें डायग्राम समझना ज्यादा जरूरी है। तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, एक रेज आई, उसका I1 R1 ढूंढे बस। यहां जाने के बाद फिर वो दूर चली गई, फिर I1 R1 ढूंढे, बाहर वालों को I रख दिया, अंदर वालों को R रख लिया। यहां तक ठीक है सभी को, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर मैं बात करूं, ये रेज यहां ना जाके कहां से लग रही है, यहां से आई है, जानी कहां चाहिए थी, ऐसे गई कहां, ऐसे, तो ये मुड़ गया ना, ये वाला डेविएशन, ये वाला, इसको मान लो आप रो। रो का मतलब डेविएशन, रो का मतलब कैसे, समझ में आई, ये ऐसे जाने वाली थी बट गई कैसे है, ऐसे। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन है ये। यहां तक समझ आ गई। अब तक कुछ भी नहीं लिखा हमने, सिर्फ डायग्राम बनाने पे लगे हम। इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो, ये जहां पर मिल जाए उस पॉइंट को एन लिख दो। क्या लिख दिया आपने, एन। इस एंगल को ए मान लो, यहां जो पॉइंट बचा हुआ है इसको बी मान लो, इस पॉइंट को जो यहां पर है सी मान लो, और जहां पर डेविएशन बनाया इसको डी मान लो। 4 पॉइंट मानने आपको, ए बी सी डी। एन, एन तो जहां नॉर्मल मिल के वो मान लिया, ए ऊपर वाला मान लिया, इन दोनों को बी सी मान लो, सामने वाले को, और जहां डेविएशन बना वहां पर डी मान लो। बना लोगे। अब समझो, ये अगर पूरा एंगल देखें हम, ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल, ध्यान से समझना, ये किसके बराबर होगा, I1 के बराबर होगा क्या, आमने सामने एंगल। तो फिर ये छोटा एंगल ये किसके बराबर होगा, I1 में से R1 माइनस कर दें, मैं एंगल 1 मान लो इसको। ये छोटे एंगल क्या मान लिया मैंने, 1, और एंगल 1 बताओ मुझे क्या बनेगा, I1 माइनस, बताओ यहां तक ठीक है क्या। अब अगर मैं इस पूरे एंगल को देखूं, इस पूरे को, इसको I2 बराबर ना,
और ये छोटा एंगल अगर 2 वाला एंगल देखूं I2 माइनस R2, इसमें देख लो भाई दिक्कत है। तो अभी तक शुरू नहीं किया हमने, सिर्फ डायग्राम बना रहे, कुछ चीज़ें समझ रहे हैं हम। एक बार समझ में आ गई तो फिर देख लेंगे, फिर शुरू कर देंगे। अभी तक कुछ नहीं लिखना आपको। ये समझ में आया वो एंगल 1 और एंगल 2, I1 R1 माइनस I2 R2। जिसको लगे कि नहीं समझ में आया वो घर बैठ के इसी को समझने में लगा दिया आज का दिन, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंफ्यूज नहीं रहना है। ओके, अब अगर मैं एंगल ए की बात करूं और एंगल एन की बात करूं और एंगल बी की बात करूं और एंगल सी की बात करूं, तो सिर्फ एंगल और बी और सी बता दो मुझे कितने हैं। एंगल बी कितना है ए बी एन सी में, ए बी एन सी में एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 एंगल बन गए इसके ए बी एन सी में। इसमें जो एंगल बी और एंगल सी बनेंगे वो कितने कितने एंगल के बनेंगे? 90 के बनेंगे। क्यों बनेंगे भाई 90 के? नॉर्मल डाला था ना हमने, देखो ये ऐसे साइड है और हमने ये क्या डाला था, नॉर्मल तो डाला था। नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री है एंगल बी। ऐसे ये डाला था हमने 90 डिग्री का, भाई कोई भी 2 साइड ये थी ऐसी, ये 90 डिग्री एंगल तो डाला ही था हमने। ये हो गया, ये भी 90 डिग्री एंगल डाला था हमने, ये भी 90 का हो गया, यानी समझ आई। तो नॉर्मल था 90 डिग्री, यानी कितने का हो गया 80 डिग्री। क्या आप ये बता सकते हो कि एंगल ए प्लस एंगल एन कितना बना? 180। क्यों? क्योंकि चारों एंगल का जोड़ कितना होता है 360। सारे समझते हो? तो अगर 2 एंगल 180 के होगी तो बाकी 2 180 के हो जाएंगे। अभी तक शुरू नहीं हुआ भाई, ठीक है। अब क्या रह गया? अब तो कुछ रहा ही नहीं। चलो एक ट्रायंगल देखते हैं, बी सी एन, ट्रायंगल बी सी एन, तीनों का जोड़ बता दो कितना बनेगा? 180, क्योंकि ट्रायंगल का तो पक्का ही पता हमें 180 डिग्री। अरे इन दोनों बातों को अगर आप देखो तो आपको नहीं लगता कि एंगल ए R1 प्लस R2 आ गया? बाकी तो सेम है सारा। तो एंगल ए क्या होता है R1 प्लस R2। ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा कैसे लिखना, अभी तक शुरू मत करना। एंगल ए कितना हो जाएगा R2। कोई दिक्कत है नहीं? रफ तक शुरू करने से पहले तो कोई दिक्कत नहीं अभी तक। अब अगर बी सरफेस की बात करें हम, एट सरफेस बी, एट सरफेस बी, स्नेल्स लॉ लगा के दिखाओ मुझे बी पर। स्नेल्स लॉ होता है, ये μ1 है, μ1 साइन आई μ2 साइन आर, ये लगा सकते हम। μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। बट कौन सा ये I1, ये कौन सा है R1, ठीक है, I1 R1। बट क्या स्नेल्स लॉ को हम ये भी कह सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर? एक ही बात है। तो आप बेटा ये याद कर लो, म्यू क्या होता है साइन आई बाई साइन आर, इसको स्नेल्स लॉ कहते हैं हम। क्या कहते हैं इसको? स्नेल्स लॉ। और यहां से अगर मैं करूं आई बाई आर कर दूं इसको, कब? जब एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। अगर एंगल छोटे हैं तो साइन आई के बराबर हो जाता है और साइन आर है। समझ रही मेरी बात? याद रह जाएगी रफ में। इसको अगर I1 करूं मैं, इसको R1 कर दो हो जाएगी। I1 था, ये R1 था। तो यहां से देखो I1 क्या आया, क्या म्यू R1 तो नहीं आ गया? म्यू इक्वल टू I1 बाई R1, तो I1 क्या आ गया म्यू R1। ऐसे ही अगर मैं I2 निकालूं तो वो भी आ सकता म्यू R2 आ जाएगा, ये भी आ गया I2। और अब अगर मैं, अब क्या करें भाई, अब एक बात और देख लेते हैं, अभी शुरू मत करना, शुरू नहीं हुआ। ए बी सी डी एक ट्रायंगल है, बी सी डी, गुड। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या रो के बराबर हो सकता है? कैसे? हाँ, 2 इंटरनल एंगल्स का जोड़ उसके अपोजिट एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। तो 1 2 का जोड़ रो के बराबर होगा। और 1 क्या था भाई? 1 माइनस R1, और ये क्या था I2 माइनस R2। देखिए लिख रखा I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 लिखा जा सकता है। R1 प्लस R2 कुछ लिख रखा मैंने लगा है,
म्यू आर वन म्यू आर टू लिख सकता हूँ उसको, I1 I2 को। आपको नहीं लिखना, वैसे ही कर रहा हूँ अभी। डेविएशन म्यू क्या आ जाएगा, माइनस ए, डेविएशन R1 प्लस R2 फिर ए आ जाएगा, डेविएशन म्यू माइनस 1 इंटू ए इज इक्वल टू डेविएशन। ये डेविएशन का फॉर्मूला बेटा, ये आपको ड्राइव करना है। ये कैसे ड्राइव करोगे बताओ आप मुझे। ऐसे हो गया। ये क्या था, डिस्पर्सन। पहले क्या बनाओगे, डायग्राम, फिर इसके जो पॉइंट जहां से उठते दिखे उठा लो। कोई जरूरी नहीं कि इसी पैटर्न में बनाना। ये पहले ये ट्रायंगल उठ गई, पहले ये क्वाड्रिलेटरल उठ गई, कुछ भी उठाओ। अब मैं शुरू करता हूँ, साथ में लिखना, साथ में लिख लेना या समझ लो। हमें निकालना डेविएशन, और डेविएशन निकालने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी यहाँ से बताना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम शुरू से चल पड़े। शुरू में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया पूरा पूरा। अगर डायग्राम ढंग से बन गया तो आधी बात तो वहीं खत्म हो जाती है। तुम्हें लगा ही नहीं ये हार्ड था कहीं पर, बट डायग्राम नहीं बना तो ये बेटा बहुत हार्ड हो जाएगा ये। तो डायग्राम में पहले एक रेज जाएगी, उसको सीधा दिखा दो कि यहाँ जा रही है डॉटेड लाइन से, बट असलियत में नॉर्मल डालो और उसे को मोड़ दो। यहाँ नॉर्मल डालो फिर मोड़ दो। ये एंगल I1 R1 रख दो, ये एंगल I2 R2 रख दो, और इस लाइन को पीछे मिला दो। जहां ये एंगल बनता दिखे उसको डेविएशन मान लो। यहां 1 और 2 बना दो, दो एंगल, और सबसे पहले लिखो एंगल 1 और एंगल 2। लिखना शुरू कर दो अब। हाँ पहले डायग्राम बना लो चलो। जिससे शुरुआत होगी ना उसका खत्म भी हो जाएगा सिस्टम, लेकिन जैसे शुरू नहीं हुई उसी में गड़बड़ा जाएगी। क्या करेंगे, वो जो फॉर्मूला था उसको आगे बढ़ाएंगे हम, और प्रिज्म फॉर्मूला बनाना हमें। प्रिज्म फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये समझना कि डेविएशन जो है ये क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, कम से कम हो जाए। डेविएशन अगर कम से कम कब होगा, जब आपका I1 I2 दोनों बराबर होंगे। क्या होगा, जब I1 और I2 दोनों इक्वल होंगे, और जब R1 R2 भी इक्वल होंगे। ये कंडीशन है डेविएशन मिनिमम की। डेविएशन मिनिमम कब होगा, व्हेन I1 इज इक्वल टू I2 एंड R1 इज इक्वल टू, इसको हमने I मान लिया, इसको क्या मान लिया, R मान लिया। अब एक इक्वेशन थी आपके पास, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ए इक्वेशन क्या थी, R1 प्लस R2, तो दोनों की जगह R पुटअप कर दो, क्या जाएगा 2R। R निकालेंगे तो A बाई 2, इसको कोई इक्वेशन का नाम दे दो। अब बैक जाओ आप और देखो, कहीं पर आपने लिखा था I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू डेविएशन। ये लाइन ढूंढ लो, वहां पर I1 I2 को क्या लिख दो, I प्लस I, R1 प्लस R2 को क्या लिख सकते हैं हम, A लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू डेविएशन। डेविएशन कौन सा लिखेंगे, मिनिमम वाला, क्योंकि I1 I2 को हमने I प्लस I लिखा है। तो या 2I कर दो, माइनस A डेल M, A को उस ले जाओ, 2I यह आ जाएगा, और I कैसा आ जाएगा, डेल M प्लस A बाई 2। हो गया। बट अब तक भी हमारे पास प्रिज्म फॉर्मूला नहीं है, तो प्रिज्म फॉर्मूला कहां से आएगा, प्रिज्म फॉर्मूला आएगा स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R। सिंपल फॉर्मूला स्नेल्स लॉ का, म्यू इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R। I कहां है, अभी अभी लिखा आपने, साइन डेल M प्लस A, गुड, बाई 2, ये I आया था आपका, और डिवाइड बाई साइन R, R क्या आया था, A आप बाई 2। दिस इज प्रिज्म फॉर्मूला। तो अगर एग्जाम में प्रिज्म फॉर्मूला आता है तो यहां तक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। एंगल ऑफ डिस्पर्सन कर लो बेटा, एक एंगल ऑफ डिस्पर्सन, एंगल ऑफ डिस्पर्सन। एंगल ऑफ डिस्पर्सन का मतलब समझो, देखो आपने क्या लिया था, एक प्रिज्म, और एक रेज आपने ऐसे भेज दी थी, व्हाइट लाइट, जाने तो कहां थी ये, सीधी, बट आप कह रहे हो कि एक रेज तो यहां चली गई, कौन सी, रेड, फिर आप कह रहे हो कि एक यहां चली गई, कौन सी, वॉयलेट,
सारे इसी के बीच में आ गए। तो डिस्पर्सिव एंगल ये हुआ बेटा, जहाँ तक ये डिस्पर्स हो गया, जहाँ तक ये फैल गया। तो रेड के और वॉयलेट, हाँ रेड और वॉयलेट के बीच का जो एंगल है ये क्या हो गया, डिस्पर्सिव। तो ये एंगल देखें तो ये एंगल कौन सा है, ऊपर वाला एंगल, एंगल ऑफ डिस्पर्सन रेड के लिए। और ये बड़े वाला एंगल कौन सा है, ये बड़े वाला, ये एंगल ऑफ वॉयलेट। तो ये बीच वाला क्या बचेगा, डेल वी माइनस डेल आर। मैथ वाले बच्चे बोल पड़ो, ये क्या है वॉयलेट का डेविएशन और ये क्या है रेड का डेविएशन। तो ये क्या बचा, डेल वी माइनस डेल आर। तो इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्सन। यहां तो कुछ है ही नहीं ना बेटा, यहां तो है ही नहीं, रेड तो यहां से स्टार्ट हुआ ना, विब ग्योर, देखो यहां से लेकर यहां तक तो हुआ डिस्पर्सन। ये रेज तो जानी चाहिए थी, गई नहीं ना, ये तो मैंने बना रखी है। पहली रेज कहां गई, रेड, और आखिरी क्या थी, वॉयलेट। तो वॉयलेट तक के डेविएशन में से रेड का डेविएशन घटा देंगे तो ये एंगल बच जाएगा। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ ए डिस्पर्सन। या तो रो मान लो भाई इसको, या सीधा लिखी दो एंगल ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। तो चलो एक बार मैं सोल्व कर लेता हूं, बाद में करना ये। डेल वी, डेल का फॉर्मूला बताओ, वी लिख दूं माइनस, दोबारा बताओ, दोबारा भी सेम, गुड, आर लिख देता हूं। अब बाय वाले बच्चे सोल्व कर दो इसको, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। मैथ वाले को तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ज़्यादा, बायो वाले जल्दी कर देंगे। माइनस ए माइनस, हो ही गया क्या, बायो वाले ने कर दिया, मैथ वाले देखो भाई ये कैसे कर दिया, इतनी बड़ी लाइन को इतना छोटा कैसे लिख दिया, मानी पड़ी, मान लेते ना। ओपन कर लेना इसको, ओपन करोगे तो यही आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई ये इधर छोड़ दो, हो गया एंगल ऑफ डिस्पर्सन, फिर तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। डिस्पर्सिव पावर बेटा, डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, ओमेगा से डिनोट करते हैं हम इसको। एंगल ऑफ डिस्पर्सन जो था डेल वी माइनस डेल आर डिवाइड बाई मीन डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्सन भी बोल सकते हैं इसको, एंगल ऑफ डिस्पर्सन को क्या बोल सकते हो आप, एंगुलर डिस्पर्सन इसको। तो ऊपर लिख दिया हमने एंगुलर डिस्पर्सन, नीचे लिख दिया मीन डेविएशन। तो एंगुलर डिस्पर्सन तो ये निकाल दिया था हमने, डेल वी माइनस डेल आर क्या गया था, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। और मीन डेविएशन का फॉर्मूला सबको पता होगा, जनरली म्यू माइनस वन इंटू ए से डिनोट कर दो। कई बार इसको ऐसे भी लिख देते बेटा, डी म्यू मतलब चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाई म्यू माइनस वन, इस फॉर्म में भी कई बार देखा जाता है ये। तो डिस्पर्सिव पावर इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन डिवाइड बाई मीन डेविएशन। कर लोगे, करो इसको।